तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर का 2023 का ये जो है सेकंड पेपर देखने वाले हैं, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है। इसमें देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं और जो समय है हमारा देखिए 2 घंटे का होता है। पूर्णांक जो है 50 नंबर का होता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघुत्तरीय और जो है लघुत्तरीय प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है सही विकल्प छाड़ कर लिखना होता है और जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है उसमें को जो है लगभग 25 शब्दों में लिखना होता है और जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसको जो है 75 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए क्या पूछा गया है। इसमें देखिए पूछा गया है कि ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5, 7, 4 या फिर 9 आपको बताना है। फिर जो पूछा गया है कि संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। एक प्रबंधक को होना चाहिए कठोर, लचीला, मेलजोल, भागीदार या फिर नौकरशाह। विद्यालय भवन निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन से जो है नहीं आते हैं आपको बताना है। ठोस, आयत, आयत, एल टाइप या फिर शून्य आयत। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। डायट है, सीमेट है या फिर बीआरसी है या फिर एससीईआरटी है। ठीक है, आपको ये जो है बताना है। अभी देखिए हम सिर्फ प्रश्नों को देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम जो है इसका सोल्यूशन बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करा देंगे। लो कॉस्ट, नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम प्रणाली सामग्री का निर्माण किया जाता है। वस्तुएं बाजार से क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से या फिर उपयुक्त सभी से। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य हिंदी संस्थान किसका आधुनिक आधुनिक आनुषंगिक, ठीक है, आनुषंगिक संस्थान है। उत्तर प्रदेश शासन का, एससीईआरटी का, सीमेट का या फिर यूजीसी का। प्रबंधन सहायक होता है नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या फिर उपयुक्त सभी में। ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूषित शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह कथन किसका है। डॉक्टर राधाकृष्णन का, महात्मा गांधी का, हुमायूं कबीर का या फिर सुकरात का। समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या फिर अध्ययन। ठीक है, ये आपको जो है बताना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया या फिर शिक्षण प्रक्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या फिर वाराणसी में। इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय यानी कि इग्नू की स्थापना कब हुई थी। 1982 में, 1885 में, 1985 में या फिर जो है 1986 में। फिर जो है नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या फिर वाराणसी में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज या फिर आगरा में। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका जो है अतिलघुत्तरीय प्रश्न चालू हो जाता है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि विद्यालय में बजट के प्रकार बताइए। ठीक है। मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य क्या है। मानवीय संसाधन के घटक बताइए। प्रबंधन का आशय स्पष्ट कीजिए। शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का महत्व स्पष्ट कीजिए। पर्यवेक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सूचना संकलन के सोपानों को उल्लेख कीजिए। ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन सदस्य होते हैं यह बताना है। समय सारणी से क्या लाभ होता है ये आपको बताना है। उसके बाद जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य बताइए। एनसीईआरटी का पूरा नाम लिखना है। ठीक है। किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। फिर जो है उसके बाद पूछा गया है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ। डायट मेंटर कौन होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में आपको जो है कौन कौन से प्रश्न देखिए पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए है समेकित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है। निर्णय प्रक्रिया के सोपान बताइए। पुस्तकालय में वाचनालय में अंतर स्पष्ट करना है। आदर्श शिक्षण के गुण बताइए। विद्यालय में शौचालय की समुचित व्यवस्था हेतु सुझाव दीजिए।
NIEPA के संक्षिप्त परिचय दीजिए तथा इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। शिक्षण संदर्शिका से आप क्या समझते हैं, इसके प्रबंधन पर प्रकाश डालिए। ठीक है। विद्यालय प्रबंधन में उसकी किसकी भूमिका होती है, स्पष्ट करो। प्रमुख विद्यालयीय अभिलेखों का वर्णन करें। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के कार्यों को बताना है। ठीक है, सभी जो है 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इसी प्रकार से जो है लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और जो है वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो को देखिए, लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।